अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में हम स्टडी कर रहे थे। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था। आगे जो है नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर हम जो देखेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को कितने ग्रुप्स के अंदर जो है वो क्लासीफाई किया गया है। ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्टूडेंट्स दो ग्रुप्स के अंदर जो है वो क्लासीफाई किया गया है। इसके जो है वो मेन दो ग्रुप्स हैं। पहला जो है वो हमारे पास ओपन चेन और एसाइक्लिक कंपाउंड, और जो दूसरा ग्रुप है वो हमारे पास है क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड। स्टूडेंट्स ओपन चेन क्या होते हैं और क्लोज चेन क्या होते हैं? ओपन चेन वो वाले कंपाउंड होंगे जिसके अंदर एंड वाली कार्बन जो होगी वो फ्री होगी, वो किसी दूसरी कार्बन से अटैच नहीं होगी। तो इस तरह के कंपाउंड को हम नाम देंगे ओपन चेन का। या फिर उसकी डिफाइन कुछ इस तरह भी की जा सकती है कि ओपन चेन वो वाले कंपाउंड है जिसके अंदर पहली और आखिरी कार्बन के दरमियान बॉन्ड नहीं बनेगा, बॉन्ड उनके दरमियान में नहीं मौजूद होगा। तो इस तरह के कंपाउंड जो होंगे वो ओपन चेन कहलाएंगे। और क्लोज चेन साइक्लिक कंपाउंड्स वो वाले हमारे पास कंपाउंड्स होंगे जिनके अंदर पहली और आखिरी कार्बन जो होगी वो आपस में बॉन्ड बनाएंगी, या फिर आखिरी कार्बन जो है वो किसी दूसरी कार्बन के साथ जो है वो बॉन्ड बना के एक रिंग बना देंगे इसके अंदर। तो इस तरह के कंपाउंड को हम नाम देंगे क्लोज चेन या साइक्लिक कंपाउंड का। आइए इनकी डिफाइंस देख लेते हैं। ओपन चेन और एसाइक्लिक कंपाउंड आर दोज कंपाउंड, ये वो वाले कंपाउंड है इन विच जिसमें द एंड कार्बन एटम्स, जिसमें एंड वाली कार्बन एटम्स आर नॉट ज्वाइंड, नहीं जुड़ी हुई होगी विद ईच अदर, किसी दूसरी कार्बन के साथ या फिर फर्स्ट कार्बन के साथ, कि जिसके अंदर ये बिल्कुल फ्री फॉर्म में मौजूद होंगे, एक स्ट्रेट चेन में या ब्रांच चेन में मौजूद होंगी। तो इस तरह के हम कंपाउंड को नाम देंगे ओपन चेन का। स्टूडेंट्स आगे ओपन चेन को दो ग्रुप्स के अंदर क्लासिफाई किया गया, स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन। स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं और ब्रांच चेन हमारे पास क्या होंगे? स्ट्रेट का मतलब होता है सीधा, और ब्रांच का मतलब होता है हमारे पास ब्रांच फॉर्म में कि अगर स्ट्रेट चेन के साथ कोई ब्रांच अटैच है तो उसको हम नाम देंगे ब्रांच चेन का। स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स आर दोज इन विच कार्बन एटम लिंक विद ईच अदर, क्या स्ट्रेट चेन वो वाले कंपाउंड जिसमें क्या होगा, कार्बन लिंक बनाएगी दूसरी कार्बन के साथ थ्रू सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, कि कार्बन एक कार्बन दूसरी कार्बन के साथ लिंक तो बनाएगी लेकिन उनके दरम्यान में जो बॉन्ड होगा वो सिंगल भी हो सकता है, डबल बॉन्ड भी हो सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। एंड फॉर्म ऑफ स्ट्रेट चेन, बॉन्ड बनाने के बाद वो फिर क्या बनाएगी, एक स्ट्रेट चेन में जो है वो कंपाउंड आपस में जुड़ जाएंगे, एक कंपाउंड बन जाएगा। तो एक स्ट्रेट चेन बन जाएगी हमारे पास। जैसा कि ये नीचे एग्जांपल दी गई है कि ये कार्बन जो है ये सिंगल बॉन्ड से आपस में जुड़े हुए हैं, तो ये एक स्ट्रेट चेन बना रहे हैं। इसी तरह नीचे वाली जो एग्जांपल है इसमें डबल बॉन्ड है कार्बन और कार्बन के दरमियान में, लेकिन ये भी एक स्ट्रेट फॉर्म में मौजूद है हमारे पास। तो इस तरह के कंपाउंड को हम नाम देंगे स्ट्रेट चेन कंपाउंड का। और आगे उसके बाद नेक्स्ट है ब्रांच चेन कंपाउंड। ब्रांच चेन कंपाउंड्स आर दोज, ये वो वाले कंपाउंड्स हैं इन विच जिसके अंदर देयर इज अ ब्रांच, एक ब्रांच मौजूद होगी अलॉन्ग अ स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट चेन के साथ, कि जैसे ये हमारे पास एक स्ट्रेट चेन मौजूद है ये वाली, इनके साथ जो है ये दो ब्रांचेस मौजूद हैं। तो स्टूडेंट्स ये वाले जो कंपाउंड बनेंगे इन कंपाउंड को हम नाम देंगे ब्रांच चेन कंपाउंड्स का। आगे उसके बाद ये था हमारे पास ओपन चेन और एसाइक्लिक कंपाउंड। नेक्स्ट जो सेकंड ग्रुप है इसका वो है क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड। क्लोज चेन के अंदर क्या होगा, जिसमें पहली और आखिरी कार्बन जो होंगी वो जुड़ी हुई होगी, या फिर एक रिंग मौजूद होगा हमारे पास हाइड्रोकार्बन का। तो इस तरह के कंपाउंड को हम नाम देंगे क्लोज चेन का। इसकी डिफाइन क्या बनेगी, क्लोज चेन आर दोज कंपाउंड, क्लोज चेन वो वाले कंपाउंड है इन विच जिसमें कार्बन एटम्स एट द एंड ऑफ चेन, एंड वाले जो कार्बन एटम होंगे चेन के अंदर आर नॉट फ्री, वो फ्री नहीं होंगे, वो लिंक बनाएंगे किसी दूसरी कार्बन के साथ और लिंक बना के वो रिंग बना देंगे, सर्कुलर फॉर्म में बना दें, जिस फॉर्म में मर्जी बना दें, रिंग बना देंगे। तो उस फॉर्म को हम नाम देंगे क्लोज चेन या साइक्लिक कंपाउंड का। स्टूडेंट्स क्लोज चेन या साइक्लिक कंपाउंड को आगे जो है वो फर्दर दो ग्रुप्स के अंदर क्लासिफाई किया गया है। एक ग्रुप है हमारे पास होमोसाइक्लिक कंपाउंड का और दूसरा जो है वो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। अब होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक क्या होता है, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, होमो का मतलब सेम, साइक्लिक मतलब रिंग, कि इसके अंदर सेम टाइप ऑफ एटम की रिंग बनी हुई होगी। तो इस तरह के कंपाउंड को हम नाम देंगे होमोसाइक्लिक का। और हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, साइक्लिक मतलब रिंग, कि ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ एटम मिलके जो है वो रिंग बना देंगे। तो इस तरह के कंपाउंड को हम नाम देंगे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का। सबसे पहले हम होमोसाइक्लिक की डिफाइन देखते हैं। आर दोज
विच कंटेन कि होमोसाइक्लिक कंपाउंड वो वाले कंपाउंड है जो रखते हैं रिंग, एक रिंग रखेंगे मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम, कि जो एक ही तरह के एक ही किस्म के एटम से मिलकर बनी हुई होगी रिंग, उस रिंग को हम नाम देंगे होमोसाइक्लिक कंपाउंड का। स्टूडेंट्स नीचे इसकी एग्जांपल दी गई है हमारे पास, ये कार्बन की हमारे पास एक रिंग मौजूद है, तो ये डिफरेंट जो कार्बन की तादाद इनके अंदर है, जैसा कि ये 4 कार्बन की एक रिंग मौजूद है, ये 3 कार्बन की और ये 6 कार्बन की। 4 कार्बन को हम नाम देंगे साइक्लोब्यूटेन का, 3 कार्बन को हम नाम देंगे साइक्लोप्रोपेन का, और 6 कार्बन ये बेंजीन रिंग मौजूद है, तो इसको हम बेंजीन का नाम देंगे। स्टूडेंट्स ये था हमारे पास होमोसाइक्लिक कंपाउंड। आगे नेक्स्ट हम देखते हैं हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड। कि हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं? हाइड्रो का मतलब होता है डिफरेंट, साइक्लिक मतलब रिंग, कि ये डिफरेंट एटम से मिलकर रिंग बनी हुई होगी, तो इस तरह के कंपाउंड को हम नाम देंगे हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड का। हाइड्रोसाइक्लिक से पहले जो है वो हम देखते हैं कि जो होमोसाइक्लिक कंपाउंड है उसको 2 ग्रुप्स के अंदर क्लासिफाई किया गया है। एक ग्रुप है हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड और दूसरा ग्रुप है नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। स्टूडेंट्स आप देखें कि ये वाले जो हमने एग्जांपल देखे हैं इनके अंदर कुछ तो चेन हमारे पास, कुछ जो रिंग ऐसी मौजूद है जिनके अंदर सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, कुछ ऐसी रिंग भी हमने देखी है कि जिसके अंदर डबल और सिंगल बॉन्ड भी आ रहे हैं। तो इनके अलग अलग क्लासिफिकेशन की गई है। इनको हम देखते हैं कि ये कौन कौन से कंपाउंड होंगे। एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक वो वाले कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड मौजूद होता है। स्टूडेंट्स अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड का मतलब ये होता है कि एक बॉन्ड छोड़ के एक बॉन्ड जो है वो डबल होगा या फिर सिंगल होगा, तो ऐसे कंपाउंड को हम नाम देंगे एरोमेटिक कंपाउंड का। या फिर इसकी डिफाइन कुछ इस तरह से भी की जा सकती है कि ये वो वाले कंपाउंड जिसके अंदर कम से कम एक बेंजीन रिंग मौजूद होगी, कि ऐसे कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर कम से कम एक बेंजीन रिंग मौजूद होगी, तो इस तरह के कंपाउंड को हम नाम देंगे एरोमेटिक कंपाउंड का। आइए इसकी डिफाइन देखते हैं। द कंपाउंड कंटेन एट लीस्ट वन बेंजीन रिंग इन देयर मॉलिक्यूल, के ये वो वाले कंपाउंड जिनके अंदर कम से कम एक बेंजीन रिंग मौजूद होगी इनके मॉलिक्यूल में। वर्ड एरोमेटिक, जो वर्ड एरोमेटिक है ड्राइव्ड फ्रॉम अरोमा, अरोमा वर्ड से ड्राइव किया गया, विच मीन्स फ्रेगरेंस, जिसका मतलब जो है खुशबू, फ्रेगरेंस दिया जाता है। स्टूडेंट्स ये एग्जांपल है बेंजीन की। बेंजीन जो है हमारे पास ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। देखें इसके अंदर अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड मौजूद है, या डबल और सिंगल बॉन्ड, जैसा कि एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल और एक सिंगल, तो इस तरह के हम बॉन्ड को नाम देंगे अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड। स्टूडेंट्स बेंजीन को हम कुछ इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो ये मैंने दोनों फॉर्म लिख दिए कि ये अपने बॉन्ड शो करवा दिया, इसको जो है इसके अंदर सर्कुलर रिंग शो करवा दिया। आगे उसके बाद नॉन एरोमेटिक या नॉन बेंजीनाइड। अब इसके नाम से पता चल रहा है नॉन का मतलब नहीं, एरोमेटिक का मतलब एरोमेटिक, के ऐसे कंपाउंड जो एरोमेटिक नहीं होंगे, जिनके अंदर बेंजीन रिंग मौजूद नहीं होगी, तो वो वाले कंपाउंड जो होंगे वो हमारे पास नॉन एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएंगे। जैसा कि द कंपाउंड विच डू नॉट कंटेन बेंजीन रिंग इन देयर मॉलिक्यूल, कि ये वो वाले कंपाउंड है जिनके मॉलिक्यूल में बेंजीन रिंग मौजूद नहीं होगी, तो वो वाले कंपाउंड जो होंगे वो नॉन एरोमेटिक या फिर नॉन बेंजीनाइड कंपाउंड कहलाएंगे। स्टूडेंट्स आगे इसकी एग्जांपल दी है हमारे पास साइक्लोब्यूटेन और साइक्लो जो है वो प्रोपेन दिया गया। ये दोनों जो हमारे पास क्लासिफिकेशन थी ये थी होमोसाइक्लिक कंपाउंड की। आगे हमारे पास जो होमोसाइक्लिक का जो दूसरा ग्रुप मौजूद है वो हाइड्रोसाइक्लिक। हाइड्रो का मैंने पहले भी बता दिया कि इसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ एटम मौजूद होंगे। हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड आर दोज, ये वो वाले कंपाउंड है विच कंटेन, जो रखते हैं रिंग, एक रिंग रखेंगे मेड अप ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ एटम, कि ऐसी रिंग मौजूद होगी जो एक से ज़्यादा एटम पर मुश्तमिल होगी, तो इस तरह के रिंग को हम नाम देंगे हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड का, कि जिसके अंदर एक से ज़्यादा एटम मौजूद हो। स्टूडेंट्स आगे इसकी एग्जांपल दी गई है हमारे पास थायोफिन की और पायरिडिन की, तो ये इसकी एग्जांपल है हमारे पास हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड की। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा। जिस बच्चे ने इसका स्क्रीनशॉट लेना वो स्क्रीनशॉट ले लें।